तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दावत इस्लामी के पहले का किस्सा याद आया मुझे कि बस ये तहदीस नेमत और आपकी तरगीब के लिए अर्ज़ करता हूँ कि मैं फितरी तौर पर मिलनसार वाक़ हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पुरानी आदत है मेरी। अब मैं मिलनसारी का मुजाहरा कसदन बाज़-औक़ात नहीं करता हूँ कि अगर मेरी लाइन लगती है और किसी को ज़्यादा लिफ्ट दे दूँ ना माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, फिर यार वो लाइन एकदम ब्रेक लग जाता है, लाइन आगे बढ़ती नहीं है। तो यूँ कभी मजबूरन भी ब्रेक लगाना पड़ता है, जो मेरी फितरत के ख़िलाफ़ है, मजबूरन करना पड़ता है। तो खैर एक से मेरी मतलब दोस्ती हुई, उसके दोस्त बहुत थे और वो मुझे कहता कि इलियास तुमसे मेरे दोस्त ज़्यादा हैं। हाँ, बेतकल्लुफ़ दोस्त था मेरा। आखिरकार जब इसने मेरे मिलने वालों के तांते देखे ना, जब ऐसे मौके देखे कि भाई ये गुजर रहे हैं तो वो भी सलामी दे रहा है, ये भी सलामी ले रहा है, तो एक बार इसने बोल दिया कि यार मैं आ रहा इलियास, दोस्त तेरे ज़्यादा हैं। तो आमतौर पे जो मिलनसार होता है उससे लोग दोस्ती करते हैं, उसके करीब आते हैं। तो अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए गैदरिंग करना वो भी जायज़ है, अगर इसमें कोई और माने या शरई ना हो। लेकिन यह कि हमें गैदरिंग इसलिए करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन का हम पैगाम दें, नेकी की दावत आम करें। तो यूँ अगर मैं कहूँ तो शायद मुबालगा ना भी हो कि अल्लाह ताला ने मिलनसारी अता फरमाई, एक सबब दिया। असल कारसाज वही है, काम वही बनाता है, अपना कोई कमाल नहीं। ये उसका करम है कि मिलनसारी दी तो चार दोस्त मेरे पास जमा हो गए, चार दोस्त जमा हुए तो दीन के काम में कुछ ना कुछ मदद मिलनी शुरू हुई। और यही आखिरकार दावत इस्लामी में कन्वर्ट होकर, मुंतकिल होकर, तब्दील होकर आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर तहरीक की सूरत इख्तियार कर गई। अब देखिए मिलनसारी कितनी आम है, कितनी आम है। लेकिन हम लोग यानी कि मैं देखता रहता हूँ कि इतना बुरा हाल है, सही बोलता हूँ, इतना बुरा हाल है यानी कि ये समझ ही नहीं आती कि अगले के दिल का चूरा चूरा कर दिया, अपने को पल्ले नहीं पड़ता कुछ। अब जैसे यहाँ बैठे हुए ना, तो ऐन मुमकिन है इनमें भी ऐसा होता होगा कि कोई ज़रा ऊंचा नीचा होता होगा ना, तो इसको यूँ करता है। अब बेचारे का उसका मुंह इतना सा हो जाता होगा। तो ये अंदाज नहीं है, मतलब किसी को मतलब है कि इस तरह एकदम से दिल दुखा देते हैं, ईजा दे देते हैं, ये आम है। अब अच्छा खासा सुन रहे हैं, मूड भी सही है, सब कुछ, और एकदम से कोई गुजरा उसकी लात लग गई, मैं अंधा है यार, देखता नहीं है, चल निकल जा। ये तरीका नहीं है यार। अगर दीन का काम करना है तो भी ये तरीका नहीं है, दुनिया का काम करना तब भी ये तरीका नहीं है। यानी कि आप व्यापारियों से नहीं रहनुमाई हासिल करते, जो ग्राहक को फंसाना चाहता है उसकी मिलनसारी उमूमन जाली होती है, उमूमन, कि जो ग्राहक है उसको फंसाना है,
अब उसके साथ वो मिलनसारी और जी जनाब करके उससे बात, तो चाय तो बोतल, तो आइए तो बैठिए तो तशरीफ रखिए। और अगर सौदा नहीं हुआ या कोई अपनी ऐसी बात हो गई जो अपनी तबीयत को पसंद नहीं है, फिर जो उसके साथ रूखापन होता है, या इसके बाद दोबारा वो गुजरे तो उसके साथ जो सुलूक होता है, ये सब समझ सकते हैं, व्यापारी समझते हैं इसको, कि इनकी उमूमन अप्रोच जो है ना जेब तक होती है ग्राहक के। उस जेब से कुछ निकलवाने के लिए ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और मस्के लगाते हैं, सिर्फ मतलब के लिए। तो ये उनका मतलब है, पूरा हो या ना हो इनके नसीब। हमारा भी मतलब है, हम भी मतलब के लिए मुस्कुराएं। हमारा क्या मतलब है? मस्जिद और तहरीक, कि हमें मुस्कुरा कर अपने ग्राहक पैदा करके मस्जिदों में लाना है, तो इसमें हमको सवाब मिलेगा अल्लाह की रज़ा के लिए। मुस्कुराना ये सुन्नत भी है, तो सुन्नत की नीयत से मुस्कुराएंगे किसी मुसलमान के आगे, सवाब मिलेगा। हदीस शरीफ में किसी मुसलमान को देखकर मुस्कुराने को सदका कहा गया, सदक़े का सवाब मिलेगा। तो अब ठीक है, मुस्कुराने की कोशिश इंशाअल्लाह आदत बनाएंगे। अच्छा, तो अब अगर किसी के घर में वफात हो गई, किसी की, उसके चहीते बेटे की वफात हो गई, वो उसके आंसू नहीं थमते, अब आप जाएंगे तो आपने तय किया ना मुस्कुराना है, ठीक है ना? क्यों आप हिलते नहीं मुस्कुराएंगे? बड़ी मेहरबानी आपकी कि यह मुस्कुराने का मौका नहीं है, कि यहाँ मुस्कुराएंगे तो उसके दिल में बुग़्ज़ पैदा हो सकता है कि यार इस मेरी मतलब है कि चहीता बेटा चला गया, मेरी कमाई लूट गई, इसको हंसी छूट रही है। तो ये मुस्कुराने के मौके भी देखने हैं। कोई बुरी तरह गिरा बेचारे की वो कमर टूट गई, आपको हंसी छूट रही है, वो मुस्कुराए जा रहे थे, फिर भी इसको ईज़ा पहुँचेगी इससे। तो ऐसे मौके पर कि जब कोई रंजीदा हो ना, तो इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने हमें यह मशवरा दिया कि उस वक्त अपने चेहरे पर भी आसारे गम व हुज़्न पैदा किए जाए, गमगीन चेहरा बनाया जाए उसके सामने। अब आपके गमगीन चेहरा बनाने से उसकी दिलजोई होगी, हंसने से नहीं होगी। तो इसलिए ये मुस्कुराने वाले को मौका महल भी देखना होगा कि कब मुस्कुराना चाहिए, कब नहीं मुस्कुराना चाहिए। कि बाज़ मुस्कुराहटें तंज की भी होती हैं, तो ये मुस्कुराहट भी दुरुस्त नहीं है। बाज़ मुस्कुराहटें गीबत की होती हैं, ये हाँ ये तो फिर हराम है ये मुस्कुराहट। मसलन किसी ने किसी की तारीफ की, यार वो बहुत शरीफ आदमी है, यार बेचारा बहुत नेक आदमी है, और आप मुस्कुराए जा रहे हैं, यानी ये इज़हार कर रहे हैं कि मियाँ तुमको पता ही नहीं है, मैं जानता हूँ कैसा ही है। इन्हें गीबतन आप मुस्कुरा रहे, तो ये मुस्कुराना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कि ये है ही गीबत, ये गीबत का किनाया है, एक इशारा। तो इसलिए हर इन्हें के मामले में यानी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। जैसे झूठ है, झूठ गुनाह कबीरा भी है, गुनाह सगीरा भी है। अच्छा, झूठ बोलना जायज़ भी है, झूठ बोलना वाजिब भी है। तो इसकी सूरतें, तो इसलिए मतलब ये कि मुस्कुराने की भी सूरत है। तो आम तौर पर जब हम नेकी की दावत देते हैं ना, और किसी पर इनफरादी कोशिश करते हैं, वो मुस्कुराने के मौके हैं। अब अगर इसने कह दिया कि वो कल मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो अब आपको मुस्कुराहट पर बिल्कुल ब्रेक लगानी है। अगर मुस्कुरा भी रहते तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप सब्र कीजिए, हिम्मत रखिए, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। अब वो संजीदगी के साथ उसको फिर मदनी काफ़िले में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सफ़र की दावत भी दे दीजिए, मगर अब आपको संजीदगी से देना है। अब हंस हंस के अब मुनासिब नहीं है। तो ये गुर भी हमें आने चाहिए। जहाँ लोग दरी बिछा कर जैसे ताज़ियत के लिए बैठे हैं, आप भी ताज़ियत के लिए चले गए, जनाजा हुआ है, निकालने की तैयारी है, या एक दिन गुजर चुका है, सोगवार बैठे हुए हैं इनके ख़ानदान वाले, और आप मुस्कुरा कर किसी के साथ लगे हुए, तो ये भी मौका नहीं है। इस वक्त आपको भी ज़बरदस्ती अब मुंह फुलाना नहीं आता तो भी फुलाना पड़ेगा, यानी मीनिंग सीरियस होना पड़ेगा आपको, कि आपका सीरियस होना उसकी दिलजोई का बाइस हो सकता है, मुस्कुराना दिलजोई का बाइस हो, इसका चांस कम है। तो मौका महल के हिसाब से
मुस्कुराहट होती है, ये पहलू मुझे याद आ गए तो मैंने अर्ज़ कर दिया, वरना बोलेंगे भाई इलियास ने बोला कि बस मुस्कुराओ, तो अब तो चाहे जनाजा भी उठे तो अब हमको मुस्कुराते हुए जाना है। नहीं कोई ऐसा इताअत गुजार हो तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मदीने। बाज़ इमाम होते हैं ना, ये जब मिलनसार होते हैं ना तो मुक्तदी उनसे बड़े मानूस होते हैं और उसकी इमामत बहुत पक्की रहती है। और बाज़ इमाम मुंह फुलाए हुए रहते हैं, सलाम फेरा, अगर किसी ने हाथ मिलाया आकर तो यूं ढीला सा टिका दिया उसको हाथ, अब उसने हाथ खींच के यूं कर दिया, इमाम साहब गुजर गए और जाके हुजरे में बैठ गए। ऐसे इमाम अकेले रहते हैं और जब कोई भूल करते हैं ना तो पब्लिक जो है ना उठा के इमाम साहब को मस्जिद के बाहर खड़ा कर देती है, आप जा सकते हैं। और जो इमाम मिलनसार होता है ना उसके गिर्द में से मुक्तदियों का हुजूम होता है। अब अगर इंतजामिया उसको निकालना भी चाहती है तो आसानी नहीं होती, उसको बहुत दुश्वारी होती है, नहीं सीट मजबूत होती है। ये एक फ़ायदा बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात इस तरह की बेरुखी की वजह से इमाम की मस्जिदें हो सकता है कि ऐसों के हाथों में भी चली जाती होंगी जिनसे दीन को नुकसान पहुँचता हो। तो इसलिए इमाम के लिए तो मिलनसार होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये अपने इलाके का बेताज बादशाह बन जाए। इमाम होता बेताज बादशाह अपने इलाके का। मेरे साथ इस तरह के वाक़यात हुए ना, मेरी एक बार मतलब 2 बार मेरी इमामत जो थी वो दाव पे लगी थी। जब जिन दिनों इमामत करता था तो शायद दावत इस्लामी शुरू नहीं हुई थी गालिबन, लेकिन मेरे गिर्द हुजूम तो था ही। वही मैंने अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मिलनसारी की आदत थी। तो एक बार इसमें यह किस्सा हुआ जैसे कि मुझे तो इंतज़ामिया ने नहीं कहा बल्कि एक आलिम साहब जिनके पास मेरा आना जाना था, वो काफ़ी यानी कि शख्सियत के मालिक थे, उनसे जाकर कहा कि आप इलियास को बुला लें और इमामत हम और कोई इमाम रखना चाहते हैं। कसूर मुझे भी नहीं पता कि क्या है। तो अब यह कि वो बहरहाल ये हुआ, फिर मालूमात की तो पता चला कि एक बुज़ुर्ग वहाँ तशरीफ़ लाते थे नमाज के लिए, उन्होंने फरमाया कि इलियास की आवाज़ अच्छी नहीं है तो आप कोई खुश आवाज़ इमाम ले आए। अब मेरे को तो काफ़ी साल हो गए थे वहाँ इमामत को गालिबन, उन दिनों बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। वो भी शुरू से मुक्तदी थे मेरे, मगर वो रोज़ नहीं आते थे, किसी नमाज में आते थे, जुम्मा खास करके आते थे। अब मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ और मेरी आदत शर की अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं, शर फैलाने की। तो मैंने भी तय करा ठीक है अब बोलते हैं तो चलो चलते हैं। अब मैंने वो आखिरी इशा की नमाज पढ़ाई उस दिन, और अब ज़ाहिर है कि वो सदमा तो था मुझे कि यार इस तरह मैं जाऊंगा तो मेरी रुसवाई भी बहुत होगी, और मेरा कसूर भी कोई ऐसा है नहीं कि अब इनको लगा कि आवाज़ ख़राब है। पहले रखा मुझे, सब कुछ हुआ, इतना अरसा मैं इमामत करता आ रहा हूँ, अब आवाज़ ख़राब हो गई तो ये तो कोई बात नहीं बनी। अब मैं सब मुक्तदी जा चुके थे, मैं अकेला मस्जिद में रह गया और मेरी आंखों से आंसू जारी थे। इतने में एक मुक्तदी इत्तेफाक से मस्जिद में आ गया। वो इलियास भाई क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हैं? अब मैंने अपना दर्द बयान किया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी आखिरी नमाज में पढ़ा चुका। क्यों? तो मैंने कहा यूं। बोला कैसे आप जाते हैं मैं देखता हूँ। वो था थोड़ा इत्तेफाक से, वो नहीं बास तहरीक के लोग होते, ये इत्तेफाक से था, कोई मैंने उसका जहन नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। इसने बोला आप नहीं जा सकते। फिर उसने अल्लाह के बंदे ने क्या किया, मुक्तदियों को जहाँ जाकर बताया कि भाई इलियास जा रहा है यहाँ से और ये अपने को चाहिए यार, इसकी वजह से मस्जिद में रौनक है, मसले मसाइल सुन्नतें सभी है, सीखने को मिलती है और बड़ा एक माहौल बना हुआ है, और सिर्फ इस वजह से इसको निकाला जा रहा है कि एक आदमी की वजह से। अब लोगों मुक्तदी मेरे से सेट थे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा मेरा फसाद की आदत ही नहीं थी। तो मुक्तदियों ने वो साइनें शुरू कर दी कि हमको इलियास कादरी चाहिए, आई वॉन्ट इलियास कादरी। यहाँ तक के मुतवल्ली जो बहुत पावरफुल था,
कल्बी तौर पर वो भी मुझसे सेट था, लेकिन शख्सियत बहुत बड़ी थी सामने। तो उसने भी साइन कर दी कि मैं भी इलियास कादरी के फेवर में, इमाम ये होना चाहिए। अरे कमाल हो गया। तो इस तरह जो नमाजी बेनमाजी वो अल्लड़ गुल्लड़ जो भी थे सब ने साइनें शुरू कर दी। वो अच्छी खासी लिस्ट बन गई, साइन होगी। क्योंकि वहाँ के इलाके के जो इस तरह के भी लोग होते हैं बेनमाजी, वो मुझसे सेट थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो सुन्नी थे वो सेट थे सब। अब जाकर वो बहुत बड़ी लिस्ट लेकर मेरा ख्याल है मुतवल्ली समेत बाज इस्लामी भाई पहुँचे उस मुक्तदी के पास जो बहुत पावरफुल थे, बुजुर्ग जो थे। तो कि भाई ये सूरत हाल हो गई है, क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप फैसला कर रहे हैं, इलियास को रखें या मुझे रखें। इलियास अगर नमाज पढ़ा तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा इसके पीछे। तो फिर इन्होंने भी बोला कि हम इतने सारों से कहाँ बिगाड़े, सब बोलते कि इलियास रहे। यूँ करके वो दस्तबुसी करके जिस तरह भी हाथ चूम के ये लोग वापस आ गए, मेरी इमामत बहाल हो गई। तो ये मैं आपको समझाने लगा हूँ कि उस वक्त मेरी कोई शख्सियत नहीं थी। शख्सियत यानी कि जो उरूज मिला ये खासकर दावत इस्लामी के बाद। इससे पहले थोड़ा बहुत तो नाम था मेरा, लेकिन ज़ाहिर इतना नहीं था। तो इतनी बड़ी शख्सियत, वो वाकई बहुत बड़ी शख्सियत थी, मैं कोई इशारा नहीं छोड़ता। तो बहुत बड़ी शख्सियत थी। और इसके बावजूद मैंने अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुक्तदी मुझसे खुश थे, सुख दुख में भाग लेता था, इनके जनाज़ों में, इनके अकीकों में, इनकी शादियों में। यानी कि मैं वही चलता पुर्जा जिसको बोलते हैं ना, हर जगह आना जाना, मिलना जुलना, सुख दुख में हिस्सा लेना, मिलना मुस्कुराना। ए मौलाना इडा 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 चो, मेरा बच्चा रोता है तावीज़, मैं लिखने बैठ जाता तावीज़। और मेरे दादा बीमार है, आप ज़रा रात को आ जाओ ना, इशा पढ़ के दम कर दो ना। लब्बैक, मैं चला जाता, दादा जान को दम करके आता। मेरी ज़िंदगी का अंदाज़ ये था। कोई नजराने शुक्राने वाले भी क्वालिटी मेरी इस तरह की नहीं थी कि भाई इसको पैसे ही देने पड़ेंगे, ऐसा कोई अंदाज़ मेरा नहीं था। अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरकीब थी। यहाँ तक कि मैंने कभी ज़िंदगी में कभी भी मैंने एडवांस तनख्वाह भी नहीं ली। एक दिन पहले भी मुझे दे दो या 2 महीने की पहले दे दो तनख्वाह, मेरी ये ज़रूरत, मेरी वो हाजत, इस तरह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ। खैर, तो इस तरह ये कि मैं आपको, चूँकि इस वक्त दरस निज़ामी के बहुत सारे इस्लामी भाई हैं ना हमारे, जिनकी दस्तार बंदियाँ हुई हैं, असातिज़ा हैं, इनमें एक तादाद जो इमामत करती है, एक तादाद जो इमामत उम्मीद करेगी। तो इसलिए ये नीयत थी मेरी कि मैं इनको ये सब बताता हूँ कि आपको अगर मकबूलियत चाहिए, अपने इलाके के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, तो आप ये करें जो मैं कहता हूँ। आप इस तरह करेंगे, इंशाअल्लाह इस्लाम की वो खिदमत आपसे ली जाएगी कि आपकी नस्लें आपके जाने के बाद भी आपके मज़ार पर फूल चढ़ाएंगी इंशाअल्लाह। वरना यह कि आपको पता है कि कौन किसे याद करता है, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं, कुछ करके जाए। लेकिन इसलिए नहीं कि आपके उर्स हो, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह राज़ी हो जाए, दीन का काम आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें इसलिए। वरना आपकी मस्जिदें बिल्कुल वो आपके इमामत पर हमेशा वो धागे में तलवार लटकी रहती है कि ज़रा इंतज़ामिया की घूमी तो वो हाथ पकड़ के इमाम को निकाल देते हैं। वजह यही होती है मुक्तदी उसके साथ नहीं होते, वो मिलनसार नहीं होता। जो इमाम मिलनसार और इस तरह का तहरीकी टाइप का होता है ना, इंतज़ामिया डरती है उससे। कई जगह ऐसा होता है कि इंतज़ामिया बेबस होती, नहीं निकाल सकती इमाम को, चाहे वो शर पसंद हो या खैर पसंद हो, इमाम तो निकाल नहीं सकती। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर पसंद है। तो आप इस तरह कोशिश फरमाएं कि मुस्कुराना सीख लें, अपने मुक्तदियों से मिलें, जो बेनमाजी हैं उनसे भी अच्छी तरह जा के मिलें, नमाज की दावत दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ये बारहा की तरकीब है, मैं मस्जिद में आता था तो लोगों को नमाज की भी दावत देता था, आइए आइए नमाज का टाइम हो गया, चलिए नमाज का टाइम हो गया। इस तरह कुछ इस्लामी भाइयों को लेकर हम जाकर वो दौरा करते थे, बाज़ औक़ात जोश आता था तो नमाज की दावत देते थे जाकर। ये दावत इस्लामी के पहले का तरीक़ाकार बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह आपको ये करना पड़ा। इमाम बोले कि मैं किसी के पास जाऊं, मैं सलाम में पहल करूं, जिसको गरज होगी मेरे पास आएगा। और आप जाकर वो यूं हाथ लटका कर लोग चूम रहे और आप यूं झूमते हुए जा रहे हैं, हुजरे में जाकर बैठ गए, एक दो आकर मसाला पूछ के चले गए, ये अंदाज रखोगे तो आपकी मजबूती नहीं रहेगी दीन के कामों में। खुद आपको जाना पड़ेगा। मसला नहीं बता पाए कोई बात नहीं, आप इनको तसल्ली दें, बेफिक्र रहें।
ये सआदत इंशाअल्लाह मैं हासिल करूँगा। मैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मालूम करके इंशाअल्लाह 1-2 दिन में आपका मसला अर्ज़ कर दूँगा, और आप इनको फतवा ला कर दें, खुदा की कसम उसका दिल इतना खुश होगा, देखते रह जाएंगे। अब करें तो सही, सवाब के लिए करें, यानी मुझे नहीं आता तो अब जान छुड़ा ली। ये भी अच्छी बात है कि आपने वो अंधेरे में तीर नहीं मारा और गलत मसाला नहीं बताया, अच्छी बात है। लेकिन ज़हे नसीब कि आप इनकी रहनुमाई करें कि मैं आपकी मदद करूँगा, बाहर शरीयत में ढूंढूंगा, फतवा रज़विया शरीफ में ढूंढ कर बताऊँगा, अभी याद नहीं है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मैं पूछ कर बताऊँगा। और कोई सेंसिटिव मसला है तो आप बोले मैं लिखवा के ले आऊँगा आपके लिए, आप क्यों घबराते हैं? आप सवाल बना दें, या सवाल वो नहीं बना सकता आप बनाएं और इससे अप्रूवल लें कि ये ठीक है। ये नहीं याददाश्त पर, बाजू का सवाल बहुत नाजुक होता है, याददाश्त पर नहीं, ये लिख लें, इससे अप्रूवल ले लें और आप जवाब लिखवा के ले आएँ। लेकिन तलाक के मसलों में आप ना पढ़ें। तलाक के मसलों में मुझे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में मेरी हाज़िरियाँ सैकड़ों बार हुई होंगी, मैं बहुत जाता था, तो इन्होंने मुझे सराहतन मना किया था, इलियास तलाक का मसला किसी को मत बताना, ये इसमें बहुत आटियाँ होती है सर। बाज़ का साहिल खाइन होता है, फंस गया होता है और वो घर बचाना चाहता है तो झूठ मूठ मशहूर आदमी को वो पूछेगा, फिर बोलेगा वो इलियास कादरी ने यूँ बताया तलाक नहीं हुई। अब ज़ाहिर इलियास कादरी ने जो सवाल किया वो जवाब देगा, तो इसलिए हम तलाक के मसले यहाँ चलाते भी नहीं हैं। आपने नोट किया होगा, नहीं चलाते, कभी चल भी जाता है तो हम गलती से चला देते हैं, तो हम समझा देते हैं कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जाइए, क्योंकि ये उमूमन तलाक के मसले को क़ज़ा दरकार है कि इन दोनों पार्टियों को बुलाया जाए और दोनों की सुनकर इसका फ़ैसला किया जाए। इसमें आफ़ियत ज़्यादा है खाली जवाब देने में, अगरचे वो सूरत मसऊला जो होगी उसके मुताबिक जवाब मिलेगा, लेकिन लोग बाज़ औक़ात गलत फ़ायदा उठाते हैं और ख़ुद भी गुनाह में पड़ते हैं और फ़साद का सबब बनते हैं। तो इसलिए हमारे जो भी इस्लामी भाई दरस निज़ामी किए हुए इस तरह के जो हैं वो इन बातों को ज़रूर याद रखें कि मसला जब तक यकीनी मालूम ना हो उस वक्त तक ना बताएं, और ज़रा भी शुबा हो तो बोले मैं देख लूँगा, किताब में देख कर फिर बताएं। खाली देख लूँगा करके मतलब ये कि भूल जाएं, ये नहीं, फिर बताएं, उसको टाइम दें, उसका फ़ोन नंबर ले लें और उसको फ़ोन करके बुला लें, या अगर कोई ऐसा आसान सा मसला तो बता भी दें फ़ोन पर। इसी तरह अगर बुलाना नहीं है, बुलाना भी एक बड़ी बात है कि मेरे पास आ जाओ, खुद चले जाए, इनके पास क्या मुश्किल है। अब मुक्तदी कोई मीलों मील दूर से थोड़ी आते, करीबी से, दुकान करीब होती है, मकान करीब होता है, तो इस तरह जाने से मोहब्बत ज़्यादा बढ़ेगी बुलाने के मुकाबले में। बुलाना बड़े आदमियों का काम है, उमूमन ये होता है, बड़ा आदमी बुलाता है तो अपने आप को बड़ा समझे क्योंकि हम बुलाते रहे लोगों को। तो शूरा को कभी का मैंने अर्ज़ किया हुआ है कि मैंने काम बुला बुला करनी अल्हम्दुलिल्लाह जा जा कर किया है, तो आप जा जा कर करोगे तो काम ज़्यादा होगा, बुला बुला कर करोगे तो कम होगा। यह आपको भी मैं अर्ज़ करता हूँ, जा जा कर काम करें। अब मजबूरी है, अब मैं जा नहीं सकता, ये मजबूरी क्या वो आप भी जानते हैं। तो इसलिए एक तो ये, फिर तलाक के मसाइल में ना पड़े। तलाक का मसला कोई भी पूछे, बिल्कुल वाज़ेह जवाब बनता हो तब भी आप एहतियात फरमाएं कि भाई ये आप मेहरबानी करके दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू कीजिए, क्योंकि आप बता देंगे सवाल का जवाब, अगर वो खाइन निकला तो जो हंगामा होगा या जो गुनाहों का सिलसिला होगा, 3 देकर बाद वो गड़बड़ करके बिठा लेते हैं, फिर वो गुनाह होता रहेगा, औलाद भी हराम की होगी। नाम आपका चलेगा, फुला मस्जिद के खतीब साहब ने हमको ये मसला बताया कि तलाक नहीं हुई। ये सूरत, अच्छा फिर ये कि मज़ीद एक सूरत हमारे नाज़रीन और हाज़रीन के लिए भी है कि टेलीफोन पर कभी भी तलाक का मसला किसी से भी ना पूछा करें, कि इसमें वो बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत सूरतें होती हैं तलाक देने की, तलाक नाफिज होने की, मुनक्किद होने की सूरतें होती हैं, बाज़ औक़ात इशारे होते हैं, किनाए होते हैं। तो इसलिए वो ना नाज़रीन सवाल करें, ना हमारे इस्लामी भाई टेलीफोन पर तलाक के मसले का जवाब दें, बल्कि वही जो अपना तरीक़ा है, ये उसके मुताबिक जो तरीक़ा अर्ज़ किया वो तरीक़ा अपनाएं। तो मुफ्तियान किराम तो खैर एहतियात करते ही हैं हमारे, और इस्लामी भाई भी इसी को लेकर चलें तरीक़े को। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला, व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम
सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा एक सवाल अर्ज करना था। अच्छा आप जी एक जी सवाल ये अर्ज करना था, जैसे अभी आपके इन मदनी फूलों से ये ज़ाहिर हो रहा है कि एक इमाम को अपने मुक्तदियों के साथ अच्छे रवाबित रखने चाहिए। अब चूँकि हमारे यहाँ पे दरस निज़ामी के असातिज़ा भी होते हैं, अगर हम दरस निज़ामी के असातिज़ा अगर इतने मिलनसार हो जाएंगे तो फिर इस तरह तो मुक्तदी घरों पे आएंगे, हमसे वक्त लेंगे, हम उनके पास जाएंगे, तो कल जामिया में तदरीस करनी है, उसकी तैयारी का हमें वक्त कैसे मिलेगा? ये मदनी फूल जो दे रहा है ना आपको, ये अपने दौर का मंझा हुआ इमाम है, जिसने बहुत सारी मस्जिदों में इमामतें की हैं और एक मस्जिद में 10 साल इमामत की है, सबसे ज़्यादा पीरियड। और बाज़ जगह ये कि थोड़ा थोड़ा इमाम की छुट्टी में कर दिया। एक इमाम साहब का ऑपरेशन आंखों का, वो उन्होंने मुझे हुक्म दिया तो महीना सवा महीना उनके यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ा ली। कभी किसी की कोई ज़रूरत हुई तो उनके यहाँ इमामत कर ली थोड़े दिन। कोई इमाम साहब थे वो फजर में नहीं आ सकते थे, बहुत दूर रहते थे, तो फजर पढ़ाया करता था। तो इस तरह तजर्बा इमामत का मुझे है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर दीन का काम करना है तो आप बोलो कि आप ने कि खुद ब खुद तो छू छुकारा लम बुखारा तो मेरे पास नहीं है। पब्लिक से कतराएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर दीन का काम करना है तो ठीक है, अब तदरीस करके तनख्वाह कमानी है तो वाह भला आपकी मर्जी है, अब कौन आपको ज़बरदस्ती करता है। तदरीस भी करें और तबलीग भी करें, नेकी की दावत भी दें, गुनाहों से बचने का भी सामान करें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलनसारी गमख्वारी कि वहाँ कोई सुकून ही नहीं है। मैं तो खाली दावे ही दावे करता हूँ, आजमाइश होगी तब पता चलेगा कि कितने 200 होते हैं। जब पानी का नाप पता चल जाएगा मेरे कि मैंने पहले, इसलिए मैंने अपना वो FIR फड़वा ली है मैंने कि भाई अब मैं मजबूर हो गया हूँ कि लाइन इतनी लंबी होती है, मैं मिलनसारी करता हूँ तो फिर बंदा जाता नहीं है, वो पूरे वो अफसाने लेकर बैठ जाता, लाइन बिल्कुल रुक जाती है। तो इसलिए ज़बरदस्ती मुझे बाज़ औक़ात कंट्रोल भी करना पड़ता है। ये मैंने FIR फड़वा दी आपके मतलब सामने। ये FIR तो आपने फड़वा दी, मगर ये कितना फ़र्क है आपका ये जुमला अभी तक मुझे याद, इस जुमले को मैं दोहराऊं कि आपने फरमाया कि मुझे अपनी आदत के खिलाफ लिफ्ट ना करवाने का अंदाज इख्तियार करना पड़ता है। मैं सही बोलता हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं वरना मुस्कुराने का जहाँ तक ताल्लुक है ना, आप माने या नहीं माने, बाज़ औक़ात थकन है ना वो भी थक चुकी होती है मेरी, और थकन में आदमी का मूड खराब हो जाता है। मेरा 25% भी मुस्कुराने को जी नहीं चाहता, 5% भी कि मैं मुस्कुराऊँ। मैं खामा खा का मसनूई मुस्कुराता रहता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। अब मैं मुस्कुराते रहता हूँ। मेरे जहन में क्या होता है, यार 2 घंटे के बाद इसकी बारी आई है, लाइन में लगा, टोकन लिए, कितनी फाइट की, उसने प्रूफ किया कि मैंने सफ़र किया काफिले में, अब खुदा खुदा करके ये मुझ तक पहुंचा है, अब इसकी खुशियों की मेराज है। जब भी तो इतनी कुर्बानी थी, सारी रात खड़ा रहा, अब मैं करूँगा तो यार ये बोलेगा यार ये इसीलिए मैं आया था यार, मुस्कुराहट से मैं रूम गया। तो इसलिए मैं मतलब ये बोलता हूँ कि यार इसका सौदा खराब रहा हो बेचारे का, तो ये कुछ मैं और कुछ नहीं देता इसको, और 2-2 खड़े होते हैं वो धक्का मार के निकाल देते हैं, मैं मुस्कुराऊँ भी नहीं यार। तो ये अच्छा, फिर कभी धक्का जोर से भी पड़ जाता है तो माफ़ी भी मुझे ही मांगनी पड़ती है, या किसी को भेजता हूँ पकड़ के, लाओ इसको यार किसी तरह उसको सेट करो कि इसको इसने धक्का दे दिया है, तो फिर माफ़ी तलाफ़ी मुस्कुराहट ये वो ये सब मेरी आदत है। मेरे को बस डर लगता रहता है कोई यार अपने से किसी को ईज़ा ना पहुँच जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, कि मेरा ना मुस्कुराना वाजिब नहीं है, लेकिन यार मुझे दीन का काम करना है, मुझे एक मस्जिद थोड़ी भरनी है फैज़ान मदीना, लाखों मस्जिदें भरनी है। तो इसके लिए मुझे अफरादी कुव्वत बहुत चाहिए कि जिस इलाके से आया है उस इलाके की मस्जिद भी तो भरनी है ना अपने को। ये मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमें दीन का काम सिर्फ ये अपने गली में थोड़ी करना है, सारी मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इसलिए वो मुस्कुराना है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है तजर्बा मुझे कि मुस्कुरा कर मेरे ये गाल दुख गए, थोड़े थोड़े महसूस किया कि दुखन हो रही है, लेकिन मुस्कुराना है।
अपने को हिम्मत नहीं हारनी। लेकिन कभी कभी ऐसा मूड हो जाता है कि मुस्कुराहट चली जाती है। ये आदमी मजबूर होता है कि बाज़ों का तवज्जो नहीं होती, या बाज़ों का ऐसी कोई खबर कुछ सुना जाता है कि जिससे वो आदमी थोड़ी देर के लिए कुछ जहन जो है ना वो इधर उधर बिखर जाता है। वरना अक्सरियत गालिबन मेरी इस बात की तायद करेगी जिन्होंने मुझसे मुलाकातें की हैं कि मैं मुस्कुरा कर मिलता हूँ या नहीं। है किसी को तजुर्बा मुस्कुरा कर देखने का, मुलाकात? अल्हम्दुलिल्लाह, ये गवाह है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप भी इसकी आदत बनाइए। अगर नहीं है तो एकदम नहीं पड़ जाएगी, बार बार भूल जाएंगे। फिर 2-4 से मिल लिए तो अब मुंह चढ़ा के ही मिले, 4 से मिल लिए याद नहीं रहा, 5वें से तो मुस्कुरा ही लिया। याद दिला दे उसको, या मुस्कुरा दो सही। हाँ, 5वें से मुस्कुरा ले। और जो जा रहा है अभी तो उसको भी अगर वो देखे ना यूँ कर ले खाली, तो शायद उस तरकीब बन जाएगी। ये करे बाबा, एक दूसरे को मुस्कुराने का, याद दिहाने का कोई तरकीब बनाए, मतलब झाड़े तो नहीं ना, कम से कम डांट तो नहीं ना दे। और अर्ज कर रहा था कि जैसे आपने कहा ना कि मुस्कुरा कर और इनकी दिलजोई करते हुए मुलाकात करना, मिलना, इनकी गमख्वारी करना, इनकी दिलजोई करना नसीब हो जाए, आप दुआ करते बाबा। वैसे मेरी नो लिफ्ट का जो मैंने कहा ना, तो मेरी नो लिफ्ट है ईज़ा मुस्लिम का बाइस तो इंशाअल्लाह नहीं होती। और जो आते हैं वो भी एक इनके जहन में भी कुछ इमेज होता है। तो इस तरह मेरे को ये खुशफहमी है क्या कि इस तरह मिलकर जाने वाला नाराज़ हो जाता हूँ मुझसे, इसका ना इस तरह के कोई वाक़या सुनाते हैं लोग कि मिलने आया था और बदजन होकर चला गया, ऐसा याद नहीं आ रहा मुझे कोई कि मैं भी मुस्कुराऊँ तो आदमी वो तो इतना केयर ना करे। लेकिन आपके मिलने वाले कितने यार, आपके पास कौन लाइन लगाता होगा? इक्का दुक्का ही तो मिलते हैं लोग, तो इसमें भी आप यार मुंह फुला कर रखोगे। मेरी मुलाकात तो 1200 आदमियों से साबित है, 1500 से भी शायद साबित है मुलाकात। अब लाइन में लगकर इतनी मखलूक से मिलना और सबसे मुस्कुराहट, सबसे मिलना। पहले तो मैं इतना तपाक से हाथ दबा कर मिलता था कि बाज़ औक़ात लोग बोलते थे यार हमको आपसे मिलने में बड़ा मज़ा आता है। अब मैं नहीं दबा सकता, अब बूढ़ा हो गया, अब मेरे हाथ कमज़ोर हो गए। अब मैं दबाता हूँ तो अगला ज़ोर से दबा देता है, तो ये फिर मेरे लिए यूं करना पड़ता है, समझते हो? तो अब यह कि पोला पोला हाथ देना पड़ता है, ये भी मेरी मजबूरी है। और ये भी मेरे तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ है, ख़ुद मुझे इससे इख्तिलाफ़ है कि पोला पोला नरम नरम यानी हल्का फुल्का हाथ नहीं देना चाहिए, गर्म जोशी से यूँ मिले। कभी इक्का दुक्का कम मुलाकात होती है तो गर्म जोशी भी हो जाती है, लेकिन भीड़ में गर्म जोशी में दिखा नहीं सकता। एक तो वही कि ये लिपट जाएगा, दूसरा वो क्या अपने हाथ दुख जाता है, हाथ तो कई बार दुख जाता है, हाथ दुख जाता है, कभी कंधा दुख जाता है मिल कर, लेकिन बार मिलना होता है, सही हो जाता है खुद ही, फिर सही भी हो जाता है। थोड़ा यूँ वो वर्जिश वगैरह एक्सरसाइज करके तरकीब बन जाती है। पापा कीनिया जामियातुल मदीना वाले भी हमारे नारों के अंदर हाथ उठा रहे थे, जो मनाजिर हमने देखे अब ये बराह रास्त है। पापा इस वक्त कीनिया ही नहीं, चेहरे श्रीलंका के नहीं थे, ये कीनिया ही है गालिबन, जी हाँ, पट्टी जी। में कुछ गलत कीनिया। हुई। पापा श्रीलंका वालों से भी पैगाम आया है, वहाँ पर भी मदनी काफिले के आशिकान रसूल जमा हैं। माशाअल्लाह, और अभी आपने जब कोलंबो का तस्करा किया तो वहाँ पर भी खुशी की लहर दौड़ गई थी। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु ताला मदनी बहार। हमारी ओबी बहन इस वक्त सहराए मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में भी है, वो भी हमारी इस मदनी बहार में शामिल हैं। और ये बात मदनी चैनल के नादरीन याद रखें कि हमारे यहाँ जो भी आपके SMS और ईमेल्स वगैरह मौसूल होते हैं उसकी ज़रूरतन नोक पलक सवारी जाती और अल्फाज में कमी बेशी और तब्दीली भी की जाती है। एक इस्लामी भाई का बयान है कि मदनी मॉल से वाबस्ता होने से पहले मुख्तलिफ गुनाहों का आदी, नमाजों से दूर और फिल्में, ड्रामे, डांस, नाच वगैरह देखने की मुझे आदत थी। गाने बाजे सुनने का इंतहाई शौकीन, मोबाइल फ़ोन पर रात गए तक अजनबी लड़कियों से बेहुदा गुफ्तगू करने का मामूल था। हर मामले में वालिदैन की नाफरमानी करने का जहन बन चुका था। इसी पर बस नहीं था बल्कि मुझसे बहुत ज़्यादा अखलाकी बुराइयां सरजद होती।
और इन आदात बद के साथ मेरी ज़िंदगी अजीब व गरीब अंदाज से गुजर रही थी। इसी असना में माह मीलाद में एक इस्लामी भाई ने आगे बढ़कर मुझसे मुलाकात की और बाद अज़ मुसाफ़हा मुशफ़िक़ाना अंदाज में इलाके में बज़रिया ओबीवेन देखे जाने वाले मदनी मुज़ाकरे की दावत दी। मैंने शिरकत की हामी भरी। बाद नमाज इशा वो मुझे लेने के लिए भी घर पर आ गए। मदनी मुज़ाकरे में शिरकत क्या की, गोया मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। मलफूज़ात अमीर अहले सुन्नत सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गिड़गिड़ा कर पिछले गुनाहों से तौबा की। अमीर अहले सुन्नत के हाथ हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया और नियत की कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आइंदा मेरी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी। और साथ साथ दाढ़ी शरीफ भी बढ़ाने की नियत कर ली। हाथों हाथ 30 दिन के मदनी काफ़िले के लिए तैयार हो गया। तादमे बयान जब ये हमें मौसूल हुआ उस वक्त तक जो उनके ये तादमे बयान के हवाले से एक आध दिन पहले हमें ये मैसेज मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अपने मोहसिन इस्लामी भाई के हमरा 30 दिन के मदनी काफ़िले में शरीक हूँ। यहाँ फ़र्ज़ उलूम और सुन्नती सीखने की सआदत हासिल हो रही है। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा। बापा जामिअतुल मदीना के तलबा भी आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद हैं। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से जामिअतुल मदीना के एक तालिब इल्म हाज़िर हुए हैं। आपकी खिदमत में एक सवाल पेश करें। बापा ये सवाल कर रहे हैं और श्रीलंका से पैगाम आया, वहाँ के ज़िम्मेदारान ने पैगाम दिया है। एक ज़िम्मेदार का पैगाम मिला कि वहाँ पर कोई आलिम दीन इस वक्त मदनी मुज़ाकरे के अंदर शरीक हैं, सुन रहे हैं। उन्होंने 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र करने की नियत कर ली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, ये इरशाद फरमाइए कि जिनको जिन्नात का असर हो उन्हें हम दम कर सकते हैं या नहीं, और यह भी इरशाद फरमाइए कि सुना गया है कि हुफ़ाज़ को जिन्नात का असर नहीं होता, इसकी कहाँ तक हकीकत है, रहनुमाई फरमाइए। और मेरे लिए ईमान पर ख़ात्मे की दुआ फरमा दीजिए। हुफ़ाज़ को जिन्नात का असर नहीं होता, ये तो कहीं पढ़ा सुना नहीं है। हाफिज़ होना और बात है, गैर हाफिज़ हो और अगर जिन्नात का सामना हो तो आयतुल कुर्सी पढ़े, सूरह बकरा की कोई सी आयत पढ़ ले, तो उसमें भी अब जिन्नात की भी असल कैफियत होती है, उनकी अक़साम होती है, तो बाज़ जिन इसमें चले भी जाते हैं। और दूसरा दम करने की इजाज़त मांगी, तो ये आपको मजलिस से तावीज़ात से रुजू करना होगा, उसे दम करना नहीं। आपको और भी बहुत कुछ इंशाअल्लाह इजाज़तें देंगे जब आप इनके अंडर अम्ब्रेला, इनके मातहत आ जाएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान से मेरा ये सवाल है कि मेरे कम से कम 300 मुरीदीन हैं। फरादी कोशिश कर रहा हूँ उनके सरपंच इमामा भिजवाने का और काफिलों की तरकीब बनाने की। बाबा जान से गुजारिश है कि वो आप फरमा दीजिएगा कि इंशाअल्लाह इन फरादी कोशिश में मैं कामयाब हूँ। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। यानी इनफरादी कोशिश फरमा रहे हैं कि इनको सब्ज़ इमाम में बंधवाएं। वाह भाई वाह। हाँ, तो दावत इस्लामी सारे पीरों की है। दावत इस्लामी किसी एक आस्थाने का नाम नहीं है। दावत इस्लामी एक आलमगीर तहरीक है, सुन्नतों भरी, जिसमें हर पीर के मुरीद का पूरा पूरा हक है, और अगर कोई किसी का भी मुरीद नहीं है तो उसका भी हक है। हनफियों ही की नहीं है, अगर शाफ़िई है तो उसका भी पूरा पूरा हक है दावत इस्लामी पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पीर साहब हैं, अल्लाह इनको मुबारक करे, इनके दर्जे और बुलंद फरमाए कि इनका जज्बा ज़ाहिर। दावत इस्लामी सभी पीरों की है, सभी आलिमों की है, सब सुन्नियों की है दावत इस्लामी। वह इसको दुनिया में आम कर दीजिए। सुन्नते आम करें दीन का हम काम करें, सुन्नते आम करें दीन का हम
नेक हो जा ए मुसलमान, मदीने वाले नेक हो जा ए मुसलमान, मदीने वाले। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कमाल पाशा पीएनटी कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हजरत साहब से मेरा सवाल है कि हजरत साहब का मुझे मुरीद होना है, लिहाजा मुझे फैजान मदीना आना जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैजान मदीना आना शर्त नहीं है, कहीं भी दुनिया में हो मदनी चैनल के ज़रिए भी बात दुरुस्त हो जाएगी, बल्कि अगर कोई वकील है तो उसके ज़रिए भी दुरुस्त हो जाएगी, मकतूब के ज़रिए भी मुमकिन है, नेट के ज़रिए भी मुमकिन है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तजुए